जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परमानेंट टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में आज हम टाइप पढ़ेंगे आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपने पढ़ा था कि इसमें जो है सिंपल वन सेल्स होती हैं, एक ही टाइप की सेल्स होती हैं जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू को बनाती हैं, जिसमें आपने पढ़ा पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? इट मीन्स यहाँ पर जो आपकी सेल्स हैं वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, और इनका कॉमन ऑरिजिन है, लेकिन ये क्या है? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैं। तो हम आज पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपके कौन कौन से टाइप्स आते हैं और किस तरीके से ये वर्क करता है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्विग ले रहे हैं, यानी कि ये एक स्टेम है और इस स्टेम की हमने सेक्शन कटिंग करनी है। इस तरीके से आपकी ये राउंड फॉर्म में आएगी। इस राउंड फॉर्म को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो एज इट इज़ वो हमारा जो स्टेम है वो हमें इस तरीके से विजिबल होता है, जिसमें कि आपकी कई सारी लेयर्स हमको दिखाई देती हैं। तो आपकी एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस और फिर इसका जो बीच का कॉर्टेक्स है, हाँ ना, बीच में जो पिथ है, तो इस तरीके से हमें इसकी पूरी स्टेम्स की जो कटिंग है वो इस तरीके से दिखाई देती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ये गोल फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पे राउंड फॉर्म में ये जो दिख रहे हैं आपको सर्कुलर फॉर्म में, इनको हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल्स। इनको हम क्या कहते हैं? वेस्कुलर बंडल। और इन्हीं वेस्कुलर बंडल्स के अंदर हमारे जो कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यू हैं वो इसी के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपका ये दिख रहा है आपको जाइलम और ये आपको दिख रहा है फ्लोएम। इनके बीच में आपको एक कैम्बियम रिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये कैम्बियम रिंग क्या होती है? ये लगातार सेल डिवीज़न करती रहती है और जो आपका प्लांट्स की जो गर्थ है, जो विड्थ है, वो आपकी लगातार इंक्रीज होती रहती है इन्हीं की वजह से। क्योंकि यहाँ पर जो कैम्बियम रिंग है ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे जैसे इसकी सेल डिवाइड होती रहेंगी ये अंदर की तरफ बढ़ता रहेगा, फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ बढ़ता रहेगा और हमारा जो स्टेम है वो काफ़ी थिक हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो इन कॉम्प्लेक्स टिश्यू का प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जाइलम और फ्लोएम का, क्योंकि यही हैं जो हमारे पूरे वाटर मिनरल्स को और फूड को एक प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह पर ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से डायग्राम बना रखा है कि ये आपका जो जाइलम है, जाइलम में आप वाटर मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, तो ये आपके क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स और मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं। और दूसरी जगह आपका जो फ्लोएम है, फ्लोएम में क्या है? जो आपका फूड है वो भी आपके प्लांट्स के वेरियस टाइप्स ऑफ पार्ट्स में क्या हो रहा है? कंडक्ट हो रहा है। तो इन दोनों का काम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो सिंपल टिश्यू हैं वो तो देखिए आप, जो आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू थे वो तो सिर्फ क्या कर रहे हैं? एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट ही दे रहे थे। लेकिन ये इनका जो काम है वो मैकेनिकल सपोर्ट देने के साथ साथ में पूरे प्लांट्स में फूड और वाटर को प्रोवाइड कराने का भी होता है। तो देखिए अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे जाइलम, यानी कि जाइलम जो है हम कह रहे हैं कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बनती हैं। तो हम आज जाइलम के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि जाइलम के कितने टाइप्स होते हैं और फ्लोएम के कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कुछ डायग्राम्स हैं, जैसे कि ये डायग्राम है आपका, इस डायग्राम्स में आप देख रहे हैं ये जो सिंपल आपको ये इस तरीके से फॉर्म्स में दिखाई दे रही हैं, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही हैं। ये सारे जाइलम्स के टाइप्स हैं, ये सारे आपको दिख रहे हैं जो ये जाइलम के टाइप्स हैं। तो हमारा जो जाइलम होता है वो एक्चुअली में 4 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रैकिड्स। जाइलम का फर्स्ट टाइप आता है ट्रैकिड्स। ठीक है, ट्रैकिड्स क्या होते हैं? ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं और काफ़ी हार्ड थिक सेल्स होती हैं। इनमें अगर हम देखें तो काफ़ी सारी लार्ज कैविटीज़ बनी रहती हैं, लेकिन इन कैविटीज़ के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, वो इसमें एब्सेंट रहता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये डेड सेल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, और इनमें एक तरीके से राउंडेड फॉर्म्स में आपको दिख रही है, जैसे ये रेटिकुलेट फॉर्म में दिख रही है। तो इनका जो काम है, जो मेन वर्क है, वो है कंडक्शन ऑफ द वाटर। अगर हम इनकी शेप को लें तो वो भी हमारी कई टाइप्स की होती है। जैसे कि ये फर्स्ट वाली जो शेप है ये आपको एनुलर फॉर्म में दिख रही है, यानी कि इसमें बहुत सारे एनुलर्स दिख रहे हैं आपको ये, तो इसीलिए इसको हम एनुलर फॉर्म में कह रहे हैं। ये इसके टाइप्स हैं। सेकंड में आपको दिख रहा है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट मीन्स ये आपका इंटरनेट जैसा दिख रहा है, यानी कि एज ए नेटवर्क के फॉर्म में दिख रहा है रेटिकुलेट। क्लियर। थर्ड आपको दिख रहा है स्पाइरल। स्पाइरल मतलब ये स्पाइरल के फॉर्म में दिख रही है। ये ट्रैकिड्स के टाइप्स हैं, उनके अपने पैटर्न है।
ठीक है। और ये है आपका स्क्लेरिफॉर्म, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं इस तरीके से इसके अंदर स्टेप्स दिख रहे हैं। और नेक्स्ट आता है आपका पेटेड। तो पेटेड में आपके बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये सारी की सारी सेल्स मिल करके पूरा एक जाइलम का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। इनके साथ में ये जो दूसरी है आपकी वेसल्स, ये भी इसके साथ में जुड़ी रहती हैं। तो एक तरीके से क्या कर रही हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी दे रही हैं और उसमें थिकनिंग भी प्रोवाइड करा रही है और साथ में मिल करके वाटर को कंडक्ट कराने में पूरी पूरी हेल्प कर रही हैं। दूसरी आती है आपकी वेसल्स। ये आपको वेसल्स जो दिख रही है ये भी काफ़ी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और अगर हम देखें इसको तो इसकी भी थिक वॉल्स होती हैं और अगर ये ट्रैकेट्स की तरह ही दिखती है हमको, इसमें थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। मोस्टली ये वाली जो वेसल्स होती हैं ये हमारी फ्लावरिंग प्लांट्स में पाई जाती हैं, एज ए जिनको हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स भी कहते हैं, उनमें ये पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में इसकी कमी होती है, वहाँ पर ये नहीं पाई जाती हैं। तो इसका भी जो मेन वर्क है वो यही है कि ये वाटर एंड मिनरल्स को क्या करती है, एज ए मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देती है और वाटर को कंडक्ट भी कराती है। तो ये आपकी क्या हो गई, वेसल्स। अब इसके बाद देखेंगे आप फाइबर्स, यानी कि फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स जैसे कि आपने पढ़ा स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू में पढ़ा था, यानी कि जो आपके सिंपल टिश्यू होते हैं उसमें आपने स्क्लेरेनकाइमेटस पढ़ा था, जो कि क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं और उसमें आपके जो फाइबर्स होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी ये जो जाइलम फाइबर्स हैं आपके, ये भी स्क्लेरेनकाइमेटस टाइप्स के फाइबर्स होते हैं और इनको हम कहें तो ये हाईली थिक वॉल्स के होंगे और एक तरीके से ये भी क्या होंगे, डेड सेल्स होंगे। तो एक तरीके से उसमें सबमिट होते रहेंगे और अपने प्लांट्स को क्या देंगे, मैकेनिकल सपोर्ट भी देंगे और साथ साथ में उनके लिए वाटर कंडक्ट का काम भी करेंगे। इसके बाद आता है आपका जो फोर्थ टाइप होता है वो सेम जाइलम पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जब आपने पढ़ा था तो पैरेन्काइमा में आपने देखा था कि क्लोरेन्काइमा भी एक टाइप होता है। अगर हम उसे मॉडिफिकेशन फॉर्म में देखें, क्लोरेन्काइमा होता है तो वहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी इसका काम जो है वो स्टोरेज का काम है जाइलम पैरेन्काइमा का, और साथ साथ में वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करने का काम भी उसका होता है। तो ये भी एक तरीके से एनवायरनमेंट के लिए क्या करते हैं, अपनी पूरी एक तरीके से सर्वाइविंग करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो कंडक्टिव टिश्यू है एक तरीके से एडवांटेज है। अगर ये किसी प्लांट्स में नहीं होंगे तो वो प्लांट्स कैसे सर्वाइव करेगा, उनको सभी चीज़ें चाहिए। तो इनका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे 4 टाइप्स होते हैं, जाइलम ट्रैकेट्स, सेकंड इज वेसल्स, थर्ड इज फाइबर, और जाइलम पैरेन्काइमा सेम एज इट इज़ पैरेन्काइमा की तरह ही होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फ्लोएम। तो हमने यहाँ पर ये फ्लोएम का ये मिक्स बनाया है, यानी कि इसमें आपके चारों टाइप्स हैं, ठीक है। तो फ्लोएम का काम क्या है, तो फ्लोएम का काम क्या है कि ये फूड को क्या करता है, कंडक्ट करता है, यानी कि रूट से लेकर के प्लांट के टिप्स तक में ये फूड को क्या करता है, कंडक्ट करता है। इसमें आप 4 टाइप्स देख रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे आप ये कंपेनियन सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये कंपेनियन सेल्स जो हैं, ठीक है। और ये आपको जो यहाँ पर दिख रही हैं ये सीव ट्यूब हैं। तो सीव ट्यूब के साथ साथ में ही कंपेनियन सेल लगी हुई होती हैं, साथ साथ चलती हैं। ये एक तरीके से कंपेनियन सेल्स को ही सीव ट्यूब की साथी कोशिका भी कहा जाता है, ये इसकी साथी कोशिका भी होती है ना। इसके बाद आता है जैसे आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, जैसे आपका जाइलम पैरेन्काइमा था, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। और इसमें आपका जो एक तरीके से फ्लोएम फाइबर्स भी होता है, सेम एज इट इज़, जैसे कि इसमें आपका फाइबर्स होता है, इसमें भी आपका सेम एज इट इज़ फाइबर्स होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीव एलिमेंट्स की, यानी कि हमारा जो सीव ट्यूब है वो किस तरीके से काम करता है। सीव ट्यूब्स जो हैं आपकी मोस्टली जो है फर्न्स में पाई जाती हैं और एक तरीके से ये नैरो फॉर्म में, इलांगेटेड फॉर्म में दिखाई देती हैं। इनका मेन वर्क है फूड को कंडक्शन करना। ये भी हमारी जो है लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इसके फ्यूजन्स में बहुत सारी सेल्स जो हैं वो काम करती हैं और इनके जो एंड्स होते हैं वो काफ़ी पोरस होते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से ऑर्गेनिक फूड को क्या करती है, कंडक्ट करती है, ठीक है, सीव ट्यूब का काम। कंपेनियन सेल एज ए एसोसिएशन मैंने आपको बताया, इसके साथ में जुड़ी रहती है। ये लिविंग, एक तरीके से लिविंग सेल्स कही जाएंगी
और ये भी फूड के साथ में कंडक्ट करने में उसकी हेल्प करेगी। फ्लोएम पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो हमारा ये भी एक तरीके का लिविंग सेल है और इसमें भी हमारा फूड स्टोरेज रहता है। जैसे कि आपने अभी जाइलम में पढ़ा कि वहाँ पर भी इस तरीके से रहता है, तो इसमें भी आपका फूड स्टोरेज रहता है और साथ साथ में ये कंडक्शन ऑफ फूड को भी करती है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लोएम फाइबर्स। तो फाइबर्स हमारा इसी की तरह होता है वो भी, क्योंकि ये हमारे नॉन लिविंग होते हैं, एक तरीके से मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखें, हेम्प और जूट जो होता है, यानी कि जो जूट जो होता है आपका, वो इसी तरीके का होता है, फ्लोएम फाइबर होता है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका आता है कि जूट बताइए किस तरीके का फाइबर है, जाइलम फाइबर है या फ्लोएम फाइबर है। तो हमारा जूट जो है वो क्या है, वो फ्लोएम फाइबर है, क्योंकि उसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, स्टेम से प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पे हमारा वो फ्लोएम फाइबर है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे प्लांट टिश्यू हैं वो कम्प्लीटली अपने वर्क को अपने अपने ऑर्गन से कर रहे हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू ना होते तो शायद प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि बिना पानी के और बिना खाने के तो कोई भी प्लांट्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो नहीं रह सकता है। और देखिए नेचर कितनी अच्छी चीज़ है कि वो अपना पूरा अरेंजमेंट करके रखती है। हम एक प्लांट को एक छोटे से बीज से हम उसे स्टार्ट करते हैं, पौधा देखते हैं और उसको एक लास्ट में एक लार्ज ट्रीज के रूप में देखते हैं। तो ओनली पॉसिबल ड्यू टू these types of the tissue, and these are also called the complex tissue. So thank you so much.